मोरख को कहना कि जब भी मेरे शहर की तारीख लिखे, कलम लहू में डिबोकर कराची लिखे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इसी दुख की फ़िज़ा जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है और सबसे ज़्यादा कराची शहर के बासी जो रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी कर्ब या तकलीफ से गुजरते हैं, उनके ऊपर एक और क़यामत टूटी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सानह गुल प्लाजा की। गुल प्लाजा जिससे लोगों की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, जहाँ पर लोगों ने अपने बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जो है वो यहाँ से अपनी ज़िंदगी का ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान लिया और उसके बाद लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते थे और देखते ही देखते हमने देखा कि किस तरीके से चंद लम्हों में पूरे का पूरा गुल प्लाजा जो है वो जलकर खाकस्तर हो गया। मेरे बिल्कुल अक़ब में आपको ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है जो कि इस वक्त जलकर राख हो चुकी है, ये है गुल प्लाजा। जब भी यहाँ पर बात की गई हमने मल्टीपल टाइम देखा और ना सिर्फ आज बल्कि गुज़िश्ता कई सालों से यही काम कर रहे हैं हम कि जब भी हुकूमती नाअहली को, जब भी मुख्तलिफ इशूज़ को, जब भी खराबियों को बेनकाब करने की, उनको बताने की कोशिश की जाती है तो तब हमने देखा है कि मीडिया के लोगों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है और हमेशा ये कहा जाता है कि सिर्फ नेगेटिविटी न्यूज़ चैनल्स पर जो है वो दिखाई जाती है। लेकिन जब इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है और उसके बाद जो बातें सामने आती हैं, वो बातें वही होती हैं जो हम और आप पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों या सालों से कर रहे हैं। कराची का जो निज़ाम है जिस कदर बोसीदा हो चुका है, कराची की हर दूसरी बिल्डिंग और ख़ास तौर पर पुरानी बिल्डिंग्स जिस तरीके से ज़बूहाली का शिकार हैं, जिस तरीके से वहाँ पर हज़ारों मसाइल हैं और उन हज़ारों मसाइल को जिस तरीके से जो है वो अनदेखा किया जाता है, तो फिर उस अनदेखा किए हुए कहानी को जो है वो पूरी दुनिया देखती है और इसी तरीके के वाक़यात जो हैं वो रोनुमा होते हैं। अब हमने देखा कि सानह गुल प्लाजा की अगर हम बात कर लें, गुल प्लाजा में आग किस वजह से लगी, क्या कुछ हुआ, किस तरीके से हुआ और आज भी लोग जो हैं वो अपने प्यारों की तलाश में हैं। आज भी यहाँ पर ना सिर्फ पुलिस एहलकार, ट्रैफिक पुलिस एहलकार, रेस्क्यू टीम्स, फायर ब्रिगेड, हर बंदा फील्ड पर मौजूद है और अपना अपना काम सरअंजाम दे रहा है। चाहे पानी यहाँ पर देर से पहुँचा हो, चाहे यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ उस तरीके से ना हुई हों, चाहे अवाम की जानिब से खलल डालने की कोशिश की गई हो, चाहे अवाम की जानिब से चंद व्यूज़ लेने की खातिर अवाम को जो है वो मिसलीड किया हो, मिस इन्फॉर्मेशन डिलीवर की हो, ये सब कुछ आपको नज़र आएगा जब आप गुल प्लाजा को जो है वो देखेंगे और गुल प्लाजा के बारे में कहानियाँ सुनेंगे। क्योंकि अगर हम एक तरफ हुकूमत पर तनकीद करते हैं तो दूसरी जानिब वो अवाम जो हमें यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर नज़र आ रही है और चंद वीडियोस बनाकर और चंद जो है वो पिक्चर्स लेकर कुछ व्यूज़ हासिल करने की कोशिश कर रही है। आप सोचें कि वो किस कदर जो है वो उनके जो फैमिलीज उन आपके सामने खड़ी हुई हैं, जिनके प्यारे इस वक्त जो है वो इस मलबे तले हैं, उनके लिए ये लम्हा कितना तकलीफ दे होगा। आज के प्रोग्राम में इन्हीं सारे मसाइल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ और किस तरीके से जो है वो सिचुएशन बेहतर हो सकती है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अभी कितने दिन हो गए? हफ्ते से रब्ता नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। कोई लास्ट कांटेक्ट हुआ है आपका? कुछ भी कांटेक्ट 9 बजे हमारा जो कांटेक्ट हुआ, इसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। हफ्ते की रात को 9 बजे तो आप लोगों ने देखा है हॉस्पिटल्स वगैरह में सब जगह हो क्या है, सब जगह हो क्या है, क्या कह रहे हैं? मतलब जब कोई पता चलेगा आपको डीएनए टेस्ट में सबको दिया हुआ है, वो जैसे आपको कोई रिपोर्ट आएंगे आपको बता देंगे। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आपका कोई है अंदर? मिला नहीं अभी तक? नहीं, हमारी बच्ची का इसका शोहर है। तो आप लोग, जैसे मैं अभी बात करी थी, अंदर कोई डीएनए, ईदी, छिपा, सिविल कहीं भी नहीं गए अभी तक आप लोग? नहीं, कुछ डीएनए सब करवा दिया मौके पे आ गए हम। जब भी वहाँ जाते हैं यहाँ से कोई हमें कंप्लेंट मिलती है, एम्बुलेंस गई है, हम वहाँ जाते हैं, हमें बोलते हैं यहाँ कोई आया ही नहीं है। अभी तक यहाँ से इस तरीके से बोलते कि वहाँ गए, वहाँ जाते बोलते हैं भाई यहाँ कोई नहीं, आपके साथ खेल रहे और कोई हमें हिकमत अमली नजर नहीं आ रही यहाँ पे। जबकि हमें बताया गया दुबई दुकानों के अंदर बंदे महफूज है, इनको निकालने की कोई कोशिश कुछ समझ ही नहीं। दुकान थी जहाँ वो काम वो क्रोकरी की दुकान में काम करते थे, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जब आग लगी है कोई राब्ता नहीं हुआ आप लोगों इनसे का? राब्ता नहीं हुआ, मगर जो उनके साथ निकलने वाले बंदे उन्होंने उनका हाथ भी पकड़ा मगर वो दरवाजा नहीं खुला। सांस की वजह से वो दोबारा अंदर की साइड गए, किसी दुकान के अंदर उन्होंने अपने आप को बंद किया है। और उसके हमें बाद पर आखिर इसके बाद कुछ भी नहीं है, कोई भी पता नहीं है। कुछ भी नहीं अब पता। जिस तरह के यहाँ पर हालात हैं, आप
लग रहा है, कुछ उम्मीद नजर आ रही है? हमें तो अल्लाह से आस लगाई हुई है। लगाई हुई है हमारी, अल्लाह से आगे बस अल्लाह ही करेगा जो करेगा वो। अल्लाह पे हमने आस लगाई है, बस वही कुछ कर सकता है। बंदे कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं करेंगे बंदे। इस बच्ची ने ना खाया है ना पिया है, अभी तक ऐसे ही पड़ी है वो, कुछ भी नहीं खाती, इसलिए इसको तसल्ली के लिए हम यहाँ लेकर आए हैं अभी आज। तो आपकी किसी हुकूमती नुमाइंदे से बात हुई है? किसी से कोई बात हुई हो? किसी से कुछ भी बात हमारी नहीं हुई, कैसे बस मार्केट से सदर से ही बच्चे आते हैं, वो बात करके जाते हैं यहाँ पे, बस इतना ही हुआ है हमारा, बाकी कुछ भी नहीं हुई। तो अभी बस हमारा आपके बच्चा आ जाए, बस हमको ये तो उनके बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, दो 2 बच्चे बेटे हैं हैं छोटे छोटे। क्या उम्र है उनकी? एक की 10 साल होगी, एक की 6 साल होगी, एक की 10 साल होगी, और एक 5 साल का है। और आपकी फैमिली में सिर्फ वही थे जो यहाँ जॉब करते थे, जी। उसके अलावा कोई और नहीं था कोई जो यहाँ पर बस जॉब वही करता था, था? वही थे हमारे बच्चे। मुश्किल और जिस तरीके से ये तकलीफ दे मनाजिर हैं यहाँ पर, लोगों को यही उम्मीद है और लोग जो है वो सिर्फ अल्लाह के आसरे हैं और उनको वहाँ पर उम्मीद नज़र आ रही है कि हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो कुछ ना कुछ बेहतरी के हालात नज़र आएँ। जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर जब भी कोई डेड बॉडी या उसकी बाकियात मिलती हैं तो रेस्क्यू टीम्स आकर उनको उठाने की कोशिश करती हैं और उसके बाद जो है उसको यहाँ से लेकर जाया जाता है ताकि उसका DNA हो सके। यहाँ जो मनाजिर हम लोग देख रहे हैं वो आपको भी दिखा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़कर चंद और लोगों से ज़रा बात कर लेते हैं। उस दिन आग लगी थी, उस दिन फर्स्ट फ्लोर पे मेरी बेटियां और मैं खुद मौजूद थी। अच्छा, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई अलार्म नहीं स्मोक बजा, डिटेक्टर थे वहाँ पर? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। लोग ऐसे शॉपिंग कर रहे थे, नीचे क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। मैं खुद मौजूद थी, मैं चेयर खरीद रही थी। 2nd फ्लोर पे मैंने वो लेना था डेकोरेशन पीस, कैंडल स्टैंड ले रही थी और वहाँ पे बहुत सी लेडीज़ थी जो बर्तन खरीद रही थी, बहुत सी लेडीज़ थी, कोई कुछ भी नहीं था। और मेरी बेटी ने बहुत शोर मचाया, मम्मा मेरे दिल को घबराहट हो रही है, आप निकलो यहाँ से। मैंने कहा बेटा अभी आए हैं, रुक जाओ, डेकोरेशन पीस ले लें, कुछ चीज़ें ले लें। उसे इतना शोर मचाया कि मुझे फिल फॉर निकलना पड़ा। कहती है मुझे बस घुटन हो रही है। हम वो जिससे चेयर परचेज की उसको मैंने कहा भाई ये चेयर मुझे बाहर तक छुड़वा दो। उसने एक 17-18 साल का या 20 साल का होगा लड़का, उसने कहा कहाँ से जाएंगी? तो मैंने कहा मैं गुल तिजारा वाली साइड से जाऊंगी। बाहर से मस्जिद के साथ सीढ़ियाँ थी, बाहर से वो हमें गुल तिजारा वाली साइड पे ले आया और फर्स्ट 10 बजे हम वहाँ से निकले हैं और लोग एज इट इज़ वैसी शॉपिंग कर रहे थे। किसी को फर्स्ट 2nd 3rd पे नहीं पता कि बेसमेंट में क्या हो रहा है, ना इन लोगों ने ऐलान करवाया मतलब ना आप किसी कह रही हैं जब आप अंदर शॉपिंग कर रही थी आग उसी वक्त लगी हुई थी? जब but मैंने चूंकि घर आई तो मुझे पता चला कि गुल प्लाजा में आग बहुत तेज़ी से लग गई है। तो मैंने जिनसे चेयर ली थी उनको मैंने कॉल की, उन्होंने कहा बाजी आपके साथ लड़का चेयर नीचे छोड़ के रिटर्न आया है तो लाइट चली गई। हम समझे आम रूटीन की गई है, इतने में धुआं आना शुरू हो गया और शोर मच गया। मैंने कहा इस 5 मिनट में इतनी आग लग गई कि मतलब सब जगह। उन्होंने कहा हम तो सब कुछ छोड़ के भागे, जिनसे आपने एक वो फ्रेम ली थी तो वो बच्चा मर गया है। जब मुझे बताया तो मेरी आंखों के आगे उस बच्चे की तस्वीर आ रही है जिससे मैंने टॉय ख़रीदे थे, 2nd फ्लोर पे था। उसके पेरेंट्स खड़े हुए रो रहे थे तो उन्होंने मुझे तस्वीर बताई। मैंने कहा इसी बच्चे से मैंने ख़रीदे हैं, तो वो उसकी भी डेथ हो गई। यानी ये गेम सिर्फ 5-10 मिनट में आग ऐसे तेज़ी से फैली क्योंकि उस वक्त मैं खुद मौजूद थी। कुछ नहीं था ऊपर, ना किसी को कुछ कहा गया, ना बताया गया, ना अलार्म बजे, ना ऐलान हुआ, ना किसी ने शोर मचाया। जिस तरीके से होता है ना, नॉर्मली लोग ये बात करते हैं कि जब 10-11 बजे के बाद मार्केट्स बंद कर दी जाती हैं तो मोस्टली गेट्स उसके बंद कर दिए जाते हैं। एक या दो जो 1st फ्लोर के थे उसकी कुछ शॉप्स बंद हो रही थी, लेकिन 2nd की ओपन थी। लोग बर्तन खरीद रहे थे और औरतों की बहुत रश थी क्योंकि 2nd पे मैं खुद गई थी डेकोरेशन पीस परचेज करने। क्योंकि बच्चियों की उम्र क्या है? एक की 17 साल, एक की 15 साल, दोनों बच्चियां मेरे साथ थी। तो 2nd फ्लोर पे मैंने कैंडल स्टैंड ले रही थी तो मेरी बच्ची ने शोर मचाया। शायद मैं भी अगर 10 मिनट मैं भी लेट होती तो आज मेरा भी यहाँ पे वही हाल होता जो दूसरों का था। लेकिन ना कि अल्लाह पाक ने जिस तरीके लेकिन फर्स्ट पे कोई शॉप बंद नहीं थी, सारी ओपन थी। सारी शॉप्स खुली हुई थी। 2nd पे सॉरी, 1st पे बंद हो रही थी। तो मुझे उन्होंने कहा का जो आग लगी उसका इस तरीके से नहीं पता चल सका क्योंकि कोई अनाउंसमेंट नहीं, ना अलार्म बजे, ना अलार्म बजे, ना ही कुछ भी नहीं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जिस तरीके से हम लोग अभी ये एक मतलब गैर जिम्मेदारी है। गैर जिम्मेदारी अगर उस वक्त बर वक्त ऐलान कर देते या ऐलान हो जाता तो मेरे ख्याल में लोग बच सकते थे। लोग बच सकते थे, हालात थोड़े से डिफरेंट हो सकते थे। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद मुख्तलिफ राय सामने आती है, और ना सिर्फ राय सामने आती है बल्कि साथ ही साथ मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें सामने आ रही होती हैं, मुख्तलिफ एंगल से चीज़ें पता चल रही होती हैं। और ज़रूरी यही होता है कि उस इंफॉर्मेशन को ज़रूरी यही है कि उस इंफॉर्मेशन को फ़िल्टर किया जाए और फ़िल्टर करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाए, क्योंकि जो फैमिलीज़ इस वक्त जिस तकलीफ़ और जिस कर्ब से गुजर रही हैं इसका अंदाज़ा शायद मैं और आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर गुजरती है, जिसकी ये तकलीफ़ होती है, और जिन्होंने अपने प्यारों को, अपने बच्चों को या अपने शौहरों को या अपने भाइयों को या अपने वालिद को जो है वो पिछले 4-5 दिन से नहीं देखा है, सिर्फ वही बता सकते हैं कि उन पर क्या बीत रही है। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करते हैं। यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक जी। सानेहा गुल प्लाजा जिसकी बात हो रही है और जिस तरीके से मुख्तलिफ ज़ावियों से चीज़ें पता चल रही हैं, अगर आप लोग यहाँ पर आए हों, यहाँ पर मौजूद हों तो आप, और इस वक्त भी अगर आप यहाँ पर मौजूद हो तो सिवाय एम्बुलेंस के आने से और जाना यही नज़र आ रहा है, जहाँ पर जो है वो इस मलबे के ढेर के अंदर से कुछ आज़ा निकल रहे हैं, उसके बाद उसको डीएनए के लिए भेजा जाता है। फैमिलीज़ जो हैं वो भागती हैं हॉस्पिटल्स में कि डीएनए मैच करें, और जब उनको पता चलता है कि ये जो आज़ा है ये उनके प्यारे का नहीं है तो वो दोबारा से गुल प्लाजा आ जाते हैं ताकि जो है दोबारा कोई इस तरह की चीज़ हो उनके सामने आए और वो उसकी तस्दीक कर सकें। वो कहते हैं ना कि जब डेड बॉडी मिल जाती है तो घर वालों को या प्यारों को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, लेकिन जब एक शख्स आपको नहीं मिलता जो कि अभी तक लापता है, उसकी तकलीफ़ आपको सारी ज़िंदगी रहती है। वहाँ पर आग लगी हुई है जी, वहाँ पर मलबे का ढेर है, कोई भी इंसान बचाने जाता है, अगर ऊपर से कुछ भी गिर जाता है तो आपको लगता नहीं है कि ये भाई मज़ीद अपनी जान पे खेल के ही दूसरी जान बचाई जाती है। ऐसे अपनी टाइम पे जान हजारों पे- लाखों लोग रजाकार के तौर पे काम करते, मगर ये लोग नहीं करने देते उन्हें काम। तो यहाँ पर आपको जो बहुत बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं जो सिर्फ इसलिए खड़े हुए हैं कि किसी का हम- कोई दोस्त है, किसी का कोई भाई है, किसी का रिश्तेदार है, इसलिए आते हैं लोग, वरना किसी को शौक थोड़ी इतनी दूर से यहाँ आएगा, क्यों आएगा। गुल प्लाजा में जाकर कभी आपने शॉपिंग की है? शॉपिंग नहीं करिए, काम करके आए इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन का काम जी। करके क्या गुल प्लाजा को देखकर क्या समझ में आता था ये आपको, जब हम नहीं- पहले की बात करें? अगर आज से तकरीबन 6-7 साल पहले काम किया था, मगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये आग नहीं लगी है, ये आग साजिश के तौर पे लगी है। साजिश के तौर अभी तहकीकाती रिपोर्ट नहीं आई, कहाँ से लेकिन आप आएगी? लोगों ने नतीजे निकाल लिए। निकलती है, बात ये होती है पाकिस्तान में शुरू से यही हो रहा है, दबा दी जाती है उस बातों को। कौन सी बात सही आती है आप बताएं सामने। मीडिया कवरेज कर रहा था सबका, जो उनको सही से मीडिया को कवरेज नहीं करने देते ये लोग। लेकिन ऑब्वियस ही बात है ना, जब इस तरह का कोई भी हादसा होता है वहाँ पर जिनका काम है, जिन्होंने सारी जिंदगी ट्रेनिंग ली हुई है, वो काम बेहतर ट्रेनिंग करेंगे। लेने- मैं और आप बेहतर काम थोड़ी कर मैं ट्रेनिंग अपना लेने काम- सही, आप सही कह रही हैं, मगर ट्रेनिंग लेने के बाद भी वो काम करने जाते हैं। अब देखें जो लोग यहाँ पर, जो एक वहाँ पर देखें। मुजरिमाना गफलत हुई, जो सारी चीजें आप लेट हुई, आप एक बात ये वो एक सोचें, बात अलग है, वो सही है। लेकिन आप यहाँ कवरेज करने आई हैं ना, क्यों आई हैं कि लोगों को पता चले। ऐसे ही लोग भी चाहते हैं कि सारा काम ये नहीं कर सकते लोग, ऐसे कई लोग हैं जो खुद आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं और ये ताकि जो लोग लड़ रहे हैं कि कुछ किसी के पैसे निकल आए, किसी की तिजोरी निकल आई, किसी का माल निकल आया, लोग ये लड़ रहे हैं तो- उस बात पर। ये बताओ। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है वो इंसानियत के नाते बेकार है, इंसान थोड़ी है वो, अब जो मैं- ऐसे मौके भी पैसों के चक्कर में लगे रहेंगे। अब अगर उनमें इंसानियत कहाँ से हुई। अब ये 4 लोग हैं, मुझे थोड़ी पता है, हो सकता है कि मैं और आप रज़ाकाराना तौर पर काम करना चाह रहे हैं, मेरे दिल में अगर चोर है तो उनको कैसे पता चलेगा कि तो मेरे भाई दिल वो में चोर साथ साथ काम करे ना खुद भी, तो उनको काम, आपको लगता नहीं है कि उनको काम करने देना चाहिए उनका? तो उनको काम करने। हम जरा अभी आप एक रुकावट बात बनने के बताएं, बजाय अभी आप एक बात बताएं, कितनी दूर है हम लोग, होना चाहिए ना है ये ना? दूर। और अगर कितना टाइम हो गया उसको, अगर मलबा निकाल वो तो आपकी रहे हैं बात ना। सही है, कितना टाइम हो गया अभी उससे। मुझे बताएं, अब बिल्डिंग है एक, वो गिरी है, कोलैप्स की है, वहाँ पर जो है लोगों का माल भी है, वहाँ पर अच्छा आप लोग एक भी बात लापता बताएं, हैं, आप एक बात families बताएं, भी हैं। आपको लगता नहीं इतनी है? एक दुकान मुझे से सिर्फ इतनी एक जल्दी बात- इतना आग लग जाएगी। मुझे एक बात बताएं,
मैं जो लोग अंदर मौजूद थे जो जिन्होंने जो चश्मदीद गवाह हैं इस बात के, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उसकी अनाउंसमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाई, जिसकी वजह से लोगों को जो फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड या थर्ड पे शॉपिंग कर रहे हैं उनको यही नहीं पता कि बेसमेंट में आग लग गई है। आपकी बात अब सही वो है, आग जब मगर फैलती फर्स्ट सेकंड थर्ड तक जाएगी, थर्ड वाले को तब पता चल रहा है कि अच्छा ये तो एक आग लगी। दरवाजा तो नहीं है, दरवाजे बहुत सारे तो हैं। फिर और आप ना ये कह आग रहे- इतनी जल्दी लगी कि सारे तरफ एक साथ लग जाएगी। आप खुद सोचें इस बात आपको को। लग रहा है कि ये किसी न किसी साजिश का नतीजा जाहिर सी है। बात है, क्या मिलेगा लोगों की जान को? ये कोई नहीं जाया कर- सोचता। जो लोग पैसे के हविस में आ जाए, पैसे के पुजारी, वो ये नहीं सोचते कि इंसान से हम क्या खेल रहे हैं क्या नहीं खेल रहे। आपको लग रहा है कोई ना कोई साजिश है? जी ठीक है भाई, लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो अवाम है उनकी जो बार बार इंटरफेरेंस है उसकी वजह से जो है वो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी फोर्स से ही है और ये खलल पैदा होता है। ठीक है, अब जो लोग कह रहे हैं कि और हम रजाकाराना नहीं तौर पर नहीं कर सकती, ये कितना उठाएंगी? वो तो क्रेनों के साथ, मशीनों के साथ, डंपर के साथ, और ये हाथों से उठाएंगे या वो हाथ वाली रेडी लेकर आएंगे? क्या करेंगे ये? क्या कर सकते हैं? अब ये आपको लगता है कि ये जब भी इस तरह का कोई भी सान्या होता है, ये जो अवाम का रवैया होता है, सारी अवाम का नहीं, क्योंकि बहुत सारी अवाम अभी यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ मैं अगर बताऊँ, यहाँ 100 बंदा है ना, तो 100 में से 90% बंदे जो हैं सिर्फ टिकटॉक के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। 10% बंदे जो है ना, 10% वो अफेक्टेड हैं जिनके मिसिंग है। इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं या जो अपने घरों पर बैठे हुए हैं, या घरों पर भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फ़िज़ा सोगवार है, हर इंसान अश्क बार है, और हर इंसान इस वक्त यही दुआ कर रहा है कि जितने भी लोग इस वक्त लापता हैं, और चाहे वो आप कह लें कि उनकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो ये उनको भी अंदाज़ा है रियलिटी का, वो ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो उनकी एटलीस्ट डेड बॉडी मिल जाए, ताकि वो इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है वो उनको दफना लें, ताकि एक आपको जो है वो एक जो बड़ा जो जहनी अजियत और ये जो जहनी कर्ब होता है, इससे जो है वो निकला जा सके। प्रोग्राम में मज़ीद इस पर बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। बात हो रही है साना गुल प्लाजा के हवाले से। जो आवाम यहाँ पर जिस तरीके से अजियत से दो चार है, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। कौन है अंदर आपका भाई है छोटा? छोटा भाई कितने साल का था वो? 40 के करीब हुआ, 40-38 के करीब तो हुआ। अभी तक आपको उनकी बॉडी या कुछ भी पता? चीज हमें नहीं मिली, कोई चीज। क्या रवैया जो है वो अपनाया जा रहा है? कहाँ पर आप लोग हमें ये कहा गया, अभी हमारे पास एक न्यूज आई, यहाँ से खबर आई हमारे पास कि कोई ये ना मदनी क्रोकरी है शॉप है अंदर, कोई वहाँ पे कुछ लोग हैं निकाल रहे हैं, कोशिश करें आप लोग यहाँ आ जाइए। हम यहाँ आए हैं तो हम आके देख रहे हैं, तो ये तो बेचारे खाना खा के सोए हुए हैं। बताइए, ये बच्चा है मस्जिद में बैठ रहा है अपने बाप के लिए, इसकी उम्र है नमाज पढ़ने की, ये मस्जिद में जा रहा है। बताइए आप खुद। वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शुरैब। 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 शुरैब, आपको पता है पापा का? अभी तो कुछ नहीं पता। आखिरी बार कब मिले थे पापा से? जुम्मे की सुबह। जुम्मे की सुबह। क्या बात हुई थी आपकी आखिरी? जब बात हुई। और आपको कब पता चला कि पापा जो है वो यहाँ पर फंस गए? हफ्ते की रात को 3 बजे। हफ्ते की रात को 3 बजे। दुआ कर रहे हो आप? और क्या दुआ? अल्लाह ताला चलिए जल्दी से पापा में जा रहे अपने बाप के लिए दुआ करने बच्चे, इनकी उम्र है, बोलो आप। आप लोगों को जो सबसे ज्यादा इस वक्त परेशानी हो रही है वो रवैयों से है। हमें रवैयों से, हमें बुला रहे हैं या ख्वार कर रहे हैं, हमें भगा रहे हैं। हमें कोई शौक ही आने का। कोई फैमिली अगर आ रही है तो अपनों को लेने आ रही है ना, कोई तमाशा करने तो यहाँ नहीं आ रही ना, कोई मीडिया के पास या तो आप लोगों के पास। ऐसा ही है, बड़ी तकलीफ है, बड़ा मुश्किल। जिसका गया है उसको तकलीफ है। फैमिलीज का जो है वो रिएक्शन है ये जो आता है सामने, और ये वो टीम मासूम कुछ बच्चे नहीं कर रही। अभी आपकी आंखों के सामने ये मंजर है, ये देखो वो सब बैठे हुए काम रोक के खाना खा के आराम कर रहे हैं।
यकीनी तौर पर भाई नहीं हो रहा, मुश्किल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। करवाओ बहन उनकी कौन है आपका मोहसिन मोहसिन चिकारी भाई है भाई आपके भाई हैं? जी सगे भाई मेरा भाई है, एक माँ एक बाप के भाई है वो हमारे। इकलौते भाई हाँ क्या नहीं आपके? नहीं माशाल्लाह से 6 भाई अल्लाह जिंदा रखे, माशाल्लाह, 5 और ये भी छठा भी जिंदा ही है, अल्लाह करे जिंदा ही है। तो ये मुझे ये बताइए, बच्चा है उसका। आप लोगों को कब पता चला कि पहले ही दिन पता पता चला, चंद घंटों के बाद से आए। हाँ यहाँ पर आग लगी है, पहले दिन 11:15 बजे कॉल आई है, यहाँ पर आग लगी, हमें लगा छोटा शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत कम टाइम में ये आग लगाई गई है और हम इनसे ये कह रहे हैं इनसे नहीं हो रहा। हमारी गोधरा मेजोरिटी को ये लोग सिर्फ इजाजत दे दे 100 बंदों की, हम अंदर चले जाएंगे, हमें किसी की इजाजत नहीं चाहिए, हमारी गोधरा मेजोरिटी को इजाजत दे दो। अभी आपको लगता नहीं है बिल्डिंग किसी भी वक्त कोलैप्स कर बिल्डिंग गिरे जो हुए जो कुछ हम हमारी जिम्मेदारी पे जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम भी जाएंगे, इतने गए हम भी जाएंगे मरने वालों तो के इसी साथ का मरा तो बाप है, इसको देखो मरने वालों इसको के साथ देखो मारा तो नहीं जाता ना, जिंदगी इसको देखो है। इसको देखो। बड़ा मुश्किल देखो। लम्हा होता है ये वाकई कि आप जब मैं भी नहीं इसका बाप, इन लोगों ने बाप में इस तरह किया तो हम तो फिर इसके पुप्पो है। जब उन्होंने बाप का नहीं सोचा तो हम तो बहुत दूर के पुप्पो है इसके बाप का इन लोगों ने नहीं सोचा, जाने नहीं दे। 3 बजे जिंदा था, हम आए हमें नहीं। हाँ 3 बजे आपकी बात हुई थी मुझे? बात उससे नहीं हुई है, हमारे वाले एक पहले दिन तो बात हुई 9 बजे हमारी बात हुई है और 10:07 पे ये वाकया हुआ और 7:17 पे सारे एक साथ जला है, एक साथ जल गया है सब। उसके बाद 3 बजे हमारे गोधरा वाले भाई अल्लाह ने निकाला है, अल्लाह की जात से उम्मीद लेके निकल गया वो। फिर उन्होंने हमें बताया कि तुम्हारा मोहसिन जिंदा है, वहाँ थोड़ा सा बेहोशी की हालत में है। फिर हम फौरन आए, ना जाने दिया ना उन्होंने किसी को भेजा। बहुत सारे लोग बेहोश होंगे, बिल्कुल ऐसा ही उनका है। भी क्या हाल हो गया नहीं पता, अल्लाह खैर का भाई इनसे नहीं हो रहा, तकलीफ हम लोगों को इजाजत दे ये दो। आप ये देखिए कि जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे इस वक्त अजियत में हैं, जिस तरीके से आप देखें 4 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, 4 माह का बच्चा है और वो जिस तरीके से दुआगो हैं और जाहिर सी बात है कि आप देखें पूरी की पूरी उनकी ज़िंदगियां हैं आगे। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली जो फैमिलीज़ हैं वो अजियत में हैं और फैमिलीज़ जो हैं वो इस वक्त वाकई ऐसा लग रहा है कि मतलब उनके अंदर जिस कदर गम और गुस्सा भरा हुआ है, इसका अंदाज़ा आप लोग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। भाई क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मलबे तले हैं, अभी उनकी डेड बॉडीज़ को नहीं रेस्क्यू किया जा सका है। आप रेस्क्यू तो छोड़े, ये जो आप फैमिलीज देख रहे हैं सारे ये इनके जज्बात हैं। ऐसा है, आप रेंजर्स हैं, आप हमारी पुलिस हैं, आप हमारे इदारे जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आप देखें उनकी बेबसी का आलम ये कि भाई सामने जल के मर रहा है, अंदर मरा हुआ पड़ा है, जिंदा है, जो भी इनका इतना बेबसी है ये जाके उसको बचा नहीं सकते। किससे सवाल करें, किसको जा करते हैं? इस शहर का अलमिया ही है ना, लावारिस कर दिया इस शहर। कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल किससे किया जाए? जिससे सवाल करो वो हटो बच्चों की आवाज़ें लगाता है, हटो करीब ना हो, तो करीब तुम्हारे ना तो किससे जाके सवाल कर? अब तो अल्लाह से ही रह गया कि सवाल किया जाए। यहाँ पर जितनी बड़ी तादाद में हमें आवाम नज़र आ रही है, ये वो फैमिलीज़ हैं, लवाहिकीन हैं और वहीं पर मीडिया वाले या अमला मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि जो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आपकी बात से वो बिल्कुल आपको एग्री। लगता है कि मैं कल शाम से यहाँ पे हूँ। कुछ लोगों ने यहाँ तफरी का मरकज बनाया हुआ है, जो फैमिलीज लेके आ रहे हैं। खुदारा इनके जज्बात देखें, जिनके लोग अंदर मरे हुए हैं, जिनके लोग जलकर मर गए अंदर, उनके जज्बात देखें। ये तफरी, ये कोई सीव्यू नहीं है जहाँ पे लोग बच्चों को ला के दिखा रहे हैं कि ये देखो ये जल गया। ये बस अब क्या कहें, ये सारे बेइस लोग, हम अवाम भी बेइस हैं, हम हुक्मरान भी बेइस हैं। बेहिसी की इंतहा है ये कि आप देखें कि आपके सामने पूरे का पूरा प्लाजा जल गया। आपके सामने जो है वो लोग जिस तरीके से लवाहिकीन जिस तरीके से अजियत का शिकार हैं, गम और गुस्से का आलम है और वहीं पर बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि सिर्फ आकर देखकर वीडियोस बना रहे हैं। और जिस तरीके से जिस तरह दिन गुजर रहे हैं और मज़ीद इस प्रोसेस में देर हो रही है, वहाँ पर लोगों के अंदर जो है वो मज़ीद तशवीश भी बढ़ रही है, गुस्सा भी बढ़ रहा है, तकलीफ भी बढ़ रही है। इस पर मज़ीद भी बात करते हैं, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज का प्रोग्राम जो है वो हम कर रहे हैं सानिया गुल प्लाज़ा, जहाँ पर लोग अपने उनके लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं। डेड बॉडीज़ की तलाश अभी भी जारी है,
यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो आपको एम्बुलेंसेस भी नज़र आ रही हैं, साथ में रेस्क्यू टीम्स भी नज़र आ रही हैं, एहलकार भी नज़र आ रहे हैं। और जैसे ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई आज़ा मौजूद है, वहाँ पर उसको जो है वो निकाल कर उसका DNA करने का एक तकलीफ दे अमल जो है वो जारी है। इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि जो है वो जो काम है उसको जो है वो बर वक्त किया जा सके। अभी हम देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू हो रहा है, सब कुछ। उसके बावजूद जो बहुत बड़ी तादाद में लोग इर्द गिर्द मौजूद हैं, अमले का कहना ये कि बार बार लोग जा रहे हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल सही बात है, इन लोगों की उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है। ये अवाम आ रही है, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि अपने बच्चों को, बीवियों को, बहनों को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा और हो जाता है तो ये बीवी बच्चे इनके कहाँ लेके भागेंगे? फिर ये सारा गवर्नमेंट के ऊपर, इंतजामिया के ऊपर डाल देंगे लोग केस। तो ये सही है, लोग इनका बिल्कुल सही बिल्कुल ख्याल है इंतजामिया का। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं आवाम का एक रद्द-ए-अमल है कि हुकूमती गफलत जिस तरीके से सामने आई है और जिस तरीके से नाअहली का पोल खुला है, उससे आप किस हद तक इत्तफाक करते हैं? कितनी गलती है, क्या कहाँ पर प्रॉब्लम आई है? इससे कोई गवर्नमेंट का भी इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी इसके अलावा ये जो गफलत है ना इंतजामिया गुल प्लाजा की है कि इन लोगों ने तवज्जो बिल्कुल नहीं दी। इन लोगों को सब पता था, हर चीज़ हो रही है, इतना कंस्ट्रक्शन था। वो लोग दुकानों के, मेरी भी अपनी भी दुकान थी पहले, मैंने छोड़ चुका हूँ तकरीबन 7-8 साल पहले। मैं लोग जो है ना अंदर घुसते हैं ना जब, तो लोगों का सामान इतना पड़ा हुआ था, उसके बावजूद ये प्लास्टिक का काम था सिर्फ, और इसके अलावा फोम थे कि आग जो पकड़ी गई है ज़्यादातर उसी की वजह से हुआ है। अच्छा, आपकी दुकान यहाँ पर पहले से मौजूद थी? 5 से मैं टॉयज का काम था मेरा, मेरे काफ़ी साल तकरीबन 5 से 6 साल पहले मैंने टॉयज छोड़ चुका। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ यहाँ इस प्लाजा के अंदर जो है तकरीबन कोई 26 के करीब एग्जिट गेट्स थे। 32 गेट थे इसके। 32 गेट्स हैं, थे वाकई थे? गेट थे, वाकई गेट थे। वहाँ पर जो लोग कह रहे हैं एंट्रेंस गेट जो थे ना वो टोटल 32 बताए गए हैं, 32 थे, मगर वो हर जगह पे लोग, काफ़ी लोगों के मुँह से सुना है कि ताले लगा दिए थे इन लोगों ने। अब ताले किसने लगाए थे? क्योंकि नीचे का जो पोर्शन था मैगजीन का, वो आप 11 बजे तक खुला हुआ होता है। 11 बजे तक पोर्शन खुला होता है, खाली फर्स्ट फ्लोर खुला होता है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर टोटल मुकम्मल होलसेल की वजह से बंद हो जाता है। मुझे बताएं कि जो स्मोक डिटेक्टर लगे हुए होते हैं वो इस प्लाजा के अंदर थे? वो जिसका इल्म नहीं है। कभी देखे आपने स्मोक डिटेक्टर? नहीं, कभी भी नहीं देखे। फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिससे आग को बुझाया? कोई निजाम नहीं था, कोई निजाम नहीं था। फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे, कोई निजाम नहीं थी। ये हाल में कर रहे हो तो अलग बात है, पहले इस तरह के 6-7 साल पहले ऐसा कोई निजाम नहीं। जो मजीद दुकानें बनाने कहा जा रहा है कि जितनी की परमिशन थी उससे ज्यादा दुकानें बनाई गई, जिसकी दुकानें तो बिल्कुल काफी टाइम से 15 से 20 साल से मैं देखता आ रहा हूँ गुल प्लाजा को, वो इसी तरह जो है ना बनी भी थी, दुकानें बनाई नहीं गई है क्योंकि 3 मंजिला ये प्लाजा खड़ा हुआ था। बाकी जो अंडरग्राउंड इन्होंने बनाया था ना वो पार्किंग का एरिया था, वो पार्किंग का एरिया इन लोगों ने बाद में बनाया क्या, उसको ऐसे प्लांट बनाया, पूरा सेंट्रल एसी बनाया, वो दुकानें बेची हैं, तो उसकी वजह से भी इतना वो नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ पार्किंग ऊपर भी दी हुई है लोगों ने। अब जैसे कहा ही जा रहा है कि सारी रात जब ये पता चला और उसके बाद जब ये सारा आगाज हुआ ऑपरेशन का, तो सिर्फ पानी मारते रहे, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से होता है कि जब पानी मारते तो आग भड़कती है, कोई केमिकल पानी के अंदर शामिल नहीं किया गया जिसकी वजह से आग को बुझाया जा सके। बिल्कुल सही बात है। स्टार्ट की जो 6 से 7 गाड़ियाँ थी उसमें भरपूर केमिकल डाला हुआ था, मगर मेन जो आग जहाँ लगी थी उस जगह मार रहे थे, तो दूसरे जो हिस्से थे जहाँ आग या फ्लावर वगैरह थे प्लास्टिक की चीज़ें, उसमें फ़ौरन फोम ने आग पकड़ी है और उसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा ये आग पूरे इलाके इसमें मार्केट में फैल गई है इसकी। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप बात कर रहे हैं अवाम से कि किस तरीके से ये सारा सिनेरियो है और किस तरीके से वो लोग जो कि जिनकी यहाँ पर पहले से दुकानें मौजूद थी, वो लोग जो कि यहाँ पर काम कर रहे थे या पहले कभी यहाँ पर शॉपिंग करने आते थे, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके फैमिली मेम्बर्स या जिनके दोस्त यहाँ पर जो है वो कारोबार करते थे, और जब ये सानिया पेश आया उसके बाद से लेकर अब तक क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और किस तरीके से इस ऑपरेशन को जो है वो जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाएगा। क्योंकि मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी फर्स्ट फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो हमें लोग एहलकार नज़र आ रहे हैं जो कि जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द
जितने भी लवाहिकीन बाहर परेशान हाल हैं उनको जो है वो उनकी डेड बॉडीज़ दी जाए उनके प्यारों की, या फिर अंदर से कोई मौजज़ाना तौर पर अगर बच जाता है वो भी जो है वो उनके जो वारिस हैं बाहर मौजूद उनको दिया जाए। इस तरह के सानहे, क्योंकि अगर हम बात कर लें पिछले साल की, हमने देखा जिस तरीके से आरजे मॉल में सानहा हुआ, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, ऑडिट हुआ, उसके बाद बताया गया कि कौन कौन सी ऐसी इमारतें हैं, और ना सिर्फ हुकूमतों की जानिब से बल्कि मीडिया पर भी मल्टीपल प्रोग्राम्स हुए जिस पर ये बताया गया कि सेफ्टी, फायर सेफ्टी के इकदाम किस तरीके से करने चाहिए, फायर सेफ्टी किस तरीके से ज़रूरी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो फायर सेफ्टी के इंतज़ामात के नाम पर जो है वो कुछ भी नहीं होता। मेंटेनेंस के पैसे लिए जाते हैं, ग्राउंड प्लस 20, ग्राउंड प्लस 15, ग्राउंड प्लस 10 की बिल्डिंग्स बन जाती हैं, करोड़ों को आपका जो है वहाँ पर आपको फ्लैट्स मिल रहे होते हैं, और वहाँ पर जो है वो हिफाजती इंतजाम जो हैं वो सिफर होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से गुल प्लाजा की हम आज बात करें, गुल प्लाजा से के अलावा कराची शहर में बहुत सारी ऐसी मार्केट्स मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो अगर हम देखें तो इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रिक वायर्स नज़र आती हैं, इस तरीके से ही आपको हालात नज़र आते हैं कि फायर सेफ्टी के एतबार से ना वहाँ पर कोई काम है, और ना वहाँ पर अगर खुदा न ख्वास्ता इस तरीके से होता है जैसे हम देख रहे हैं न्यू सब्ज़ी मंडी में आग का लग जाना, कोऑपरेटिव मार्केट में जो है वो आग का लग जाना, और जिस तरीके से आगे लगने का सिलसिला ये शुरू हुआ है, ये कब थमेगा और कब हमें होश आएगा और कब हमें लगेगा कि इंसानी जान जो है वो करप्शन से बढ़कर है, इंसानी जान चंद पैसों से बढ़कर है, और फिर जो है वो हिफाजती इक़दामात इस शहर में किए जाएंगे ताकि कराची शहर को मज़ीद लहूलुहान होने से बचाया जा सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।